हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे खाना वगैरह जो है मेरा दोपहर का हो चुका है। खाने में बनाए थे मैंने आज आलू के पराठे, और आलू के पराठे खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। आज आलू के पराठे खाने के बाद तो उसके बाद में मैं अपनी किचन की जो है सफाई कुछ इस तरीके से कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, फिर स्लैब को साफ़ कर लेती हूँ, और खाना पीना खा पी करके ना मैंने बच्चों को ट्यूशन पहुँचा दिया है, और ये अपना ऑफिस का काम करना शुरू हो गए हैं। तो जब लंच टाइम इनका होता है उसी टाइम में मैं खाना बना लेती हूँ। खाना पीना बना करके मेरे बर्तन जो है इतने ज़्यादा हो चुके हैं, और मैंने गाजर जो है अभी वॉश करके रख दी थी। रात को एक बार वॉश कर दी थी, फिर एक बार अभी वॉश कर दी है। उसके बाद में मैं यहाँ पे बर्तनों को साफ़ कर लूँगी, और बाद में मैं अपने सारे जो है घर के काम वो निपटा लूँगी। और खाना खाने के बाद ना फिर अगर थोड़ा सा काम नहीं करो तो फिर आलस सा आ जाता है, फिर जल्दी से काम करने का मन नहीं करता, खास तौर से बर्तन साफ़ करने का। ये बर्तन साफ़ करना सर्दी में बड़ा कर्रा वाला टास्क होता है, और आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पहले अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं कुछ और काम करती हूँ। 1.5 घंटे के लिए मेरे बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मेरे पास अभी जितना टाइम है वो मैं सारा अपनी जो है किचन खाना बनाने के बाद जितना भी काम होता है वो सारा मैं अपना किचन का निपटा लूँगी। और भी कुछ काम मुझे निपटाने हैं, तो चलिए मैं अपनी काम कर लेती हूँ। बाद में थोड़ी देर में आप लोगों से बातें करती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अपनी डाइनिंग टेबल को साफ़, क्योंकि बच्चों ने आलू के पराठे खाए हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने गिराया है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे चाय वगैरह की बूंदें पड़ गई हैं, और थोड़ा सा आलू का भरता वगैरह जो है, आलू का पिट्ठी थी ना पराठे में भरने के लिए, वो थोड़ी सी गिर चुकी थी यहाँ पे। तो मैं इस तरीके से इसे भी साफ़ कर लेती हूँ हाथ के हाथ। और बाद में फिर मैं अपना जो है किचन दिखाने वाली हूँ। देखिए मैंने अपनी किचन कितनी तरह अच्छी तरह से साफ़ कर रखी है। पूरा काउंटर टॉप मेरा, गैस स्टोव साफ़ हो गया है, और कितने नीट एंड क्लीन हो गई है मेरी किचन। तो मैं अपने खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना बनाने के बाद या रात का खाना बनाने के बाद, मैं कुछ इस तरीके से ही अपनी किचन को साफ़ करके तभी मैं निकलती हूँ, वरना मुझे फिर ना ठंड में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपनी जो है किचन पूरी साफ़ कर दी है। अब मुझे शाम तक के लिए कुछ भी नहीं टेंशन। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ मटर छीलने के लिए। तो यहाँ पे मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही, तो मैंने आज यहाँ पे चारपाई बिछा ली है, और मैं यहाँ पे छील रही हूँ मटर। तो इस तरह से दाने इन्होंने छील दिए थे, क्योंकि मैं बर्तन साफ़ कर रही थी ना, तो मैं इनको दे के चली गई थी यहाँ पे। मैंने कहा अगर छीलनी हो तो छील देना, तो इन्होंने थोड़ी सी छील दी थी, और बाद बाकी की थक गए कि मेरे से नहीं छीली जा रही, अब तुम छील लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से धूप का चौंधा लग रहा है मेरी आंखों में, और मैं इनसे बात भी करती जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी मटर जब छिल जाएगी ना, तो मटर मैं हमेशा छील के ही रख लेती हूँ। मटर हुई, धनिया की पत्ती हुई, इन सबको मैं साफ़ करके रख लेती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है मेरे लिए। जब मुझे सब्जी बनाने की ज़रूरत, जब मैं सब्जी बनाती हूँ तब मुझे ना इन सब चीज़ों की छीलने छालने साफ़ करने की हेडक नहीं रहती है। फिर धनिया की गड्डी ना पूरी गल भी जाती है अगर साफ़ करके नहीं रखो तो इस तरीके से मैं जो है मटर और धनिया अपनी साफ़ कर लूँगी। और बाद में फिर और भी कुछ काम है मुझे, जो खाना बन चुका, और बर्तन भी साफ़ हो गए, किचन भी साफ़ हो गई, डाइनिंग भी साफ़ हो गया, बच्चे भी ट्यूशन चले गए। उसके बाद मैं मटर छीलने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मटर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मटर जो है पूरी तरह से छील दी है। जो इतनी 1 किलो मटर थी, ये 1 किलो मटर में ये मटर और छिलके, मटर ये निकल के आ गई, और छिलके इसके भर के रख दिए हैं मैंने डलिया में, उन्हें मैं फेंक दूँगी। और यहाँ पर मैं उतार लेती हूँ अपने कपड़े। तो कपड़े मैंने 2 तार भर के धोए थे। कपड़े तो भैया सर्दी में बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और क्या आप लोगों के घर भी इतने ही ज़्यादा कपड़े डेली धुलते हैं? मेरे घर तो इतने ही कपड़े डेली धुलते हैं। अगर मैं एक दिन का कभी कभार गैप कर दूँ तो पता है बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने
सबसे पहले चिमटियों को निकाल लेती हूँ और चिमटी के लिए मैंने यहाँ पे एक बना रखा है प्लास्टिक का जो है डब्बा बना रखा है, जिससे कि चिमटियाँ गिरती नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि 3rd फ्लोर से ना नीचे गिर जाती हैं चिमटियाँ, तो फिर वो नीचे ही रह जाती हैं, फिर कोई उठाने ही नहीं जाता उनको, और कौन जाएगा उठाने सड़क से चिमटियों को। तो बस यही है, मैं अपने डिब्बे में इस तरीके से भर के और इसका ढक्कन लगा के रख देती हूँ। तो मैं जब भी मुझे कपड़े सुखाने होते हैं तभी इनको लगाती हूँ, अदरवाइज़ तार में लगी नहीं छोड़ती हूँ। तार में लगी छोड़ने से कभी कभी तार हवा चलती है तो कभी निकल भी जाती है, हो जाता है बाई चांस वाली बात है। तो मैं अपने कपड़े भी इसी तरीके से उतार लूँगी और फिर बाद में इनको तय करके रख दूँगी। और यहाँ पे जो है मेरे कपड़े वगैरह वो हैं तय हो जाते हैं। उसके बाद में मैं अपना बात भी करती जा रही हूँ इनसे और कपड़ों को तय भी करती जा रही हूँ। तो मेरे जो है काम कुछ इसी तरीके से होते हैं और पता नहीं वीडियो कैसा लगेगा, आप लोगों को कैसा नहीं लगेगा। ये मेरा जो है रूटीन था वो दोपहर के बाद का सारा रूटीन है, जब खाना पीना हमारा हो जाता है उसके बाद का ये सारा रूटीन था। तो यहाँ पे फिर हो गया है चाय का टाइम और अचानक से ही आ चुके हैं इनके दोस्त, जो है कुछ इनका वो काम करना है अपने दोस्त के साथ, कंप्यूटर पे अपने ऑफिस का ही कुछ काम करना है। तो वो अचानक से ही आ चुके हैं, हमारा भी चाय का टाइम हो ही रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं इन लोग के लिए चाय बना देती हूँ और फिर बाद में मैं अपने और भी कुछ काम है वो निपटाऊंगी। बच्चों को लेके आना है, उनको दूध देना है। तो यहाँ पे वो और चाय जो है मेरी बन रही है, मैंने बनाने के लिए रख दी है। तब तक मैं नमकीन बिस्किट निकाल लेती हूँ और ये चाय जो है खौल चुकी है और खौलना स्टार्ट हो गई है, सॉरी। और चाय में थोड़ा सा ना मलाई गिर गई थी, दूध के साथ ही चली गई थी, तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा वो हो गई है। और ये जब से चाय बन करके रेडी हो जाएगी तो मैं लोग को चाय भी दे दूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय का टाइम हो चुका है, आप लोग भी पी लीजिए चाय हम लोग के साथ। और वीडियो पता नहीं मुझे आजकल कैसी लग रही हैं, आप लोगों को कैसी नहीं लग रही हैं मुझे पता नहीं। मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर टिक भी पाऊंगी या नहीं टिक पाऊंगी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पे फ्राईदैन थोड़ा सा गर्म हो गया था तो हाथ जलने लगा मेरा, तो मैंने टॉवेल ले लिया। इसका हैंडल ना गिर के अभी टूट गया था, कुछ दिन पहले ही टूटा है। और इस कॉलोनी में कोई डालने वाला नहीं आता है, यहाँ पे गेट के अंदर किसी को एंट्री नहीं देते हैं, तो ये मुझे शॉप पे ही लेके जाना पड़ेगा। तो चाय भी लगा करके मैंने रेडी कर दी है और मैं बाद में इन लोगों को चाय भी पहुंचा दूंगी। ये दोनों रूम में बैठे हैं, ये और इनके दोस्त। तो पता नहीं मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, मुझे ये नहीं पता है कैसी बन रही है मेरी वीडियो। कोई प्लीज़ यार बताइएगा मुझे कि मैं अपना यूट्यूब पे जो काम कर रही हूँ वीडियो बनाने का वो कैसा कर रही हूँ, कैसा लग रहा है वो काम आप लोगों को। तो यहाँ पे चाय जो है मैं देने के बाद फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए और बच्चों से मैंने बोला आप दोनों यहीं बैठो। तो देखो दोनों जहाँ चढ़ के बैठने लगे हैं। नहीं वो गिर गया होता। और सरक के बैठ जा तन्नू के पास, और सरक जा थोड़ा सा तन्नू के पास। लो गिर मत जाओ, ले फिर जाओ।
और यहाँ पे मैंने भी अपनी चाय छान ली है और थोड़ा सा मैं भी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि घर के काम करते करते ना कभी हम लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसी बहाने से बैठ भी लूँगी, क्योंकि सुबह से लगे जरा भी टाइम नहीं मिलता है कि बैठ भी लो। और विदाउट मेड के मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ। यहाँ पे सबके यहाँ मेड लगी हुई हैं, फिर भी वो उनके काम नहीं निपटने में आते हैं। और मेरे घर तो विदाउट मेड के मैं इतना सारा काम और 2 बच्चों को संभालना बहुत ही तगड़ा वाला टास्क है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए, और वहाँ से थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे बैठ के 2 मिनट में चाय पी लेती हूँ और धूप का आनंद ले लेती हूँ, क्योंकि ये वाले रूम में ना पूरी धूप आती है, तो लाइट भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और धूप में अच्छे से सिक भी जाते हैं। क्यों वो नहीं जाएगा खेलने? पार्क में खेल लो, साइकिल नहीं चलाएगी अभी। जब चीकू थोड़ा सा खेल के तेरे साथ फिर आ जाएगा चीकू ऊपर, तब चलाइए साइकिल। हैं? हाय फ्रेंड्स, तो शाम के जो है काम, शाम के मतलब दोपहर के बाद के जो काम थे वो मेरे सारे निपट चुके हैं। और ये बैठे हैं पीछे अपने रूम में, अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि भैया आए हुए हैं ना, तो उनके साथ मिलके कुछ काम कर रहे हैं। इनके फ्रेंड्स आए हुए हैं तो उन्हीं के साथ मिलके काम कर रहे हैं। चाय वगैरह मैंने सब पहुंचा दी थी और बच्चे भी दूध वगैरह पी के चले गए हैं पार्क में नीचे। और मैंने कहा यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो यहीं पे मैं बैठी थी, इस पे ड्रम पे बैठ गई हूँ आज मैं, क्योंकि यहाँ पे जो चेयर डली रहती है ना 2, तो वो 2 चेयर बाहर वाले रूम में ही उठा के ले गए। ये सोफे पे नहीं बैठे थे, यहाँ अंदर लॉबी में नहीं बैठे थे इनको, क्योंकि ऑफिस का कुछ काम करना था। तो ये चेयर पे बैठ के वहाँ पे रूम में, जहाँ पे इनका मतलब कंप्यूटर वगैरह सेट किया हुआ है ना, वहीं पे कुछ काम कर रहे हैं अपने ऑफिस का। और तन्नू चीकू को मैं ले आई थी, तो उन्हें भी मैंने दूध बना के दे दिया है और मैंने भी चाय पी ली है। और मटर वगैरह जो मैंने छील के रखनी थी वो सब मैंने छील के रखी और छिलके वगैरह सब फेंक दिए हैं। और खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। और जो भी कुछ दोपहर के बाद जो भी कुछ काम होते हैं वो सारे मेरे निपट चुके हैं। तो मेरे जो दोपहर के बाद के खाना बनाने के बाद का काम होता है वो कुछ इसी तरीके से मैं करती हूँ, क्योंकि फिर ना थोड़ा सा बैठ जाओ ना तो फिर आलस सा आ जाता है। और ये मौसम ऐसा हो रहा है कि आलस आ ही जाता है। कपड़े वगैरह सब मैंने तय करके रख दिए हैं। इस मौसम में ना ज़्यादा प्रेस वाले कपड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये भी ऑफिस नहीं जा रहा है, तो शर्ट वगैरह 2 एक आधी पहनते हैं, तो उन पर मैं डेली प्रेस करती भी नहीं हूँ। और गर्मियों वाले जो कपड़े होते हैं ना, तो उन पर मेरे को रेगुलर प्रेस करनी होती है। बच्चों के भी कपड़ों पर मैं प्रेस करती हूँ। तो बस यही है। और आज मैंने खाने में बनाई थी ना, पता है दोपहर में मेरा मन कर रहा था, रात को ना मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी और पूड़ियाँ बनाई थी, तो फिर वही बहुत ज़्यादा बन गई थी, तो वो रखी हुई थी। तो मैंने चाय के साथ सुबह पहले इन लोगों को नमकीन बिस्किट ये सब खिला दिए, फिर वो पूड़ियाँ रखी थी, तो मैंने और बच्चों ने वही खा ली थी। और उसके बाद में फिर मैंने इनसे बोला मेरा खाने का कुछ मन हो रहा है, खाना पीना बनाओ या नहीं। तो खाना जो मैंने बनाया था वो बनाया था 1:30 बजे। फिर मैंने सोचा समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, फिर मैंने आज खाने में बनाया आलू के पराठे। यार मज़ा आ गया खा के, आलू के पराठे बनाए थे और उसके साथ ही चटनी, चाय। सो मज़ा आ गया खा पी करके। मैं बहुत ज़्यादा खा पी के बैठी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे लगे आलू के गर्मा गर्म पराठे। जब पहले मैंने इनको बना के खिला दिए, बच्चों को बना के खिला दिए, फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए चली गई। उसके बाद में फिर मैंने अपने लिए सेक लिए और मैंने भी खा लिए। तो बस इसी तरीके से रहता है मेरा शेड्यूल। और आपको ना मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। एक लाइक करने में क्या जाता है, और कमेंट ज़रूर मुझे किया करो। और जो लोग नए हैं ना चैनल पर, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे कि सारी सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन उन लोगों तक पहुंच सके। तो अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।